23 पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। 2 हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। 3 तब पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फिरी हुई दीवार, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। लेविय 19:15 ये है 13:10-15 4 जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है। 5 पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कह। निर्ग 22-28 6 तब पौलुस ने ये जानकर कि एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, महासभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। 7 जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई। 8 क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सबको मानते हैं। 9 तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यह कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या। 10 जब बहुत झगड़ा हुआ तो सैन्य दल के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, सैन्य दल को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकालो और गढ़ में ले आओ। 11 उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, धैर्य रख, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। पौलुस की हत्या का षड्यंत्र 12 जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, यदि हम खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। 13 जिन्होंने ये शपथ खाई थी वे 40 जन से अधिक थे। 14 उन्होंने प्रधान याजकों और प्राचीनों के पास आकर कहा, हमने ये ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें तब तक यदि कुछ भी खाएं तो हम पर धिक्कार है। 15 इसलिए अब महासभा समेत सैन्य दल के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। 16 और पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, तो घर में जाकर पौलुस को संदेश दिया। 17 पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को सैन्य दल के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। 18 अतः उसने उसको सैन्य दल के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान सैन्य दल के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे उसके पास ले जा। 19 सैन्य दल के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और उसे अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है। 20 उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे विनती करें कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो तू और ठीक से उसकी जांच करना चाहता है। 21 परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने ये ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को मार न डालें तब तक न खाएंगे और न पिएंगे, और अब वे तैयार हैं और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 22 तब सैन्य दल के सरदार ने जवान को यह निर्देश देकर विदा किया, किसी से न कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं। पौलुस का कैसरिया को भेजा जाना। 23 उसने तब 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भालत को कैसरिया जाने के लिए तैयार कर रख। तू रात के तीसरे पहर को निकलना। 24 और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स राज्यपाल ए के पास सुरक्षित पहुंचा दें। 25 उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, 26 इंचेस महाप्रतापी फेलिक्स राज्यपाल को क्लौदियुस लूसियास को नमस्कार। 27 इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा,
परंतु जब मैंने जाना कि वो रोमी है तो सैन्य दल लेकर छुड़ा लाया। 28 और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे उनकी महासभा में ले गया। 29 तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। 30 और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर आरोप लगाए। 31 अतः जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी वैसे ही पौलुस को लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में लाए। 32 दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ को लौटे। 33 उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर राज्यपाल को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। 34 उसने पढ़कर पूछा, ये किस प्रदेश का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है। 35 तो उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।